शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, पानी की फ्री पानी की बात कर रहे थे। कितनी बार आपने रिपोर्ट चलाई है बरसात के पहले, जब दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था और टैंकर माफिया सारे आम आदमी पार्टी पापी पार्टी के लोग घूम के पानी बेच रहे थे। ये पानी बेचने वाले लोग ये बात करेंगे। केजरीवाल को कहिएगा कल इस्तीफा देने के पहले यमुना जी में स्नान करके जाएंगे इस्तीफा देने। मैं कहूं क्या कि एक तड़ीपार को देश का गृह मंत्री बनाया, कहूं क्या मैं एक व्यक्ति जिस पे बलात्कार का केस चला हो उसको एलओपी बना दिया। हम साथ में क्या हम साथ में मैं कहूं क्या एक व्यक्ति जिस पे बलात्कार का केस चला हो उसको एलओपी बना दिया, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। मॉडल केजरीवाल मॉडल, कौन सा मॉडल? शराब घोटाले का मॉडल। कौन सा मॉडल? इतिहास के पहले मुख्यमंत्री, भारतीय लोकतंत्र स्वर्णिम इतिहास कलंकित किया। लिखा जाएगा कागजों में स्वर्णिम अक्षरों से कि पहला मुख्यमंत्री जो 5 महीना जेल में बैठ के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। तो विधानसभा भंग करो ना, अरे विधानसभा भंग करो, चुनाव हो जाएंगे। विधानसभा भंग करने बोलिए ना, कल बोलिए यमुना जी में स्नान करेंगे दिल्ली के और जाके विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे। तुम्हारे स्वाभिमान है, आप देश की बुराई करते हैं, देश की स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। सारा झूठ मेरे चरित्र देखिए, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, आरएसएस का एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। आरएसएस का देश का सबसे बड़ा कैंसर है कांग्रेस, बता दे रहा हूं। जो बलात्कारी का सबसे बड़ा कैंसर है कांग्रेस। अरे 10 साल से देश की जड़ों में मट्टा बोलने का बालेश धनखड़ नाम का ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज। चलिए शुरू करते हैं। आपकी पार्टी कह रही है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, उल्टा नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है, हम तो और ज्यादा गति से अब काम करने वाले हैं, हम 2047 की तैयारी करके बैठे हुए। देखिए पद्मजा जी, चुनाव से पहले भी इस तरीके की बातें की गई थी। नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे बहुत अच्छा हो रहा है देश में, मैंने बहुत विकास कर दिया 10 साल में। देश के लोगों ने आईना दिखा दिया, 400 की बात करने वालों को 240 पे लाके खड़ा कर दिया। और जिस तरीके की ये सरकार चल रही है, ये सरकार अहंकारी सरकार है, ये सरकार तानाशाही की सरकार है, ये सरकार नौजवानों के खिलाफ की सरकार है, ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार महिला विरोधी है। आज देश का कोई तबका ऐसा नहीं जो इस सरकार के आतंक से दुखी ना हो। ये सरकार ने लोगों को सिर्फ मारने का काम करा, कह रहे 100 दिन का एजेंडा। अब इनसे पूछिए 100 दिन के एजेंडे में आज प्याज जो है 100 रुपए किलो हो गया, टमाटर इनके राज में 200 रुपए किलो बिके, अरहर की दाल इनके राज में 300 रुपए किलो बिकी, जो गरीब की कुकिंग का ऑयल है मस्टर्ड ऑयल वो 250 रुपए लीटर बिका, ये सबने देखा। आज पेट्रोल 100 के पार के पास इस तरीके की सरकार ये लोग चला रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छी चीजें चल रही है, नरेंद्र मोदी बहुत विकास कर रहे हैं, $3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे। आज इकोनॉमी का हाल है कि इकोनॉमी का बंटा हो गया, देश के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं ये जितने भी लोग बैठे आज लोग जैसे और जिस तरीके से आपने राजनीतिक विषय से बिठाया भारतीय जनता पार्टी वाले, ये सब कह बहुत अच्छा। अरे गरीब से जाके पूछो ना, आज गरीब के लिए दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो गरीब को हर महीने 8 से 10 हजार रुपए की राहत दे रही है। आज हम पहली सरकार है देश की जहाँ बिजली फ्री है, जहाँ पानी फ्री है, जहाँ महिलाओं की यात्रा फ्री है और सब कुछ फ्री करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की इकोनॉमी डबल कर दी, दिल्ली का बजट डबल कर दिया। ये गवर्नेंस होती है। गवर्नेंस ये नहीं होती कि लोगों से पैसा लो, लोगों पे टैक्स की मार मारो, लोगों पे जीएसटी की मार मारो और कर्जा किसका माफ करो। डॉक्टर अजय, गवर्नेंस ऐसे होती है, अरविंद केजरीवाल मॉडल प्लस राहुल मॉडल। पद्मजा जी, एक तो करेला उस पर से नींद चढ़ा और बोला तो बोला, कट्टर निर्लज कपटीवाल की पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, हमें कह रहे हैं 240, अरे 24 सीट लड़ने की औकात नहीं और 240 पे प्रश्न उठा रहे हैं। मॉडल केजरीवाल मॉडल, कौन सा मॉडल? शराब घोटाले का मॉडल। कौन सा मॉडल? इतिहास के पहले मुख्यमंत्री, भारतीय लोकतंत्र स्वर्णिम इतिहास कलंकित किया। लिखा जाएगा कागजों में स्वर्णिम अक्षरों से कि पहला मुख्यमंत्री जो 5 महीना जेल में बैठ के मुख्यमंत्री पद से उसने इस्तीफा नहीं दिया, पहला मुख्यमंत्री जो प्रतिबंधित मुख्यमंत्री हुआ बाहर निकल के, मुख्यमंत्री होकर सीएम सचिवालय नहीं जा सकते, साइन नहीं कर सकते हैं, अतः निर्लजता से साइन कर रहे इस्तीफा देने का नौटंकी। अरे मतलब महान निर्लज, कट्टर निर्लज है केजरीवाल, इसमें कोई शक ही नहीं है। शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, पानी की फ्री पानी की बात कर रहे थे। कितनी बार आपने रिपोर्ट चलाई है बरसात के पहले, जब दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था और टैंकर माफिया सारे आम आदमी पार्टी पापी पार्टी के लोग घूम के पानी बेच रहे थे। ये पानी बेचने वाले लोग ये बात करेंगे। केजरीवाल को कहिएगा कल इस्तीफा देने के पहले यमुना जी में स्नान करके जाएंगे इस्तीफा देने। करेंगे। उनका 20 का वादा था, म्युनिसिपल चुनाव में भी वादा था, दूसरे को फेल सरकार बोलने से पहले गिरबान में जाके यमुना में स्नान करें, वीडियो शूट करवाएं, तब भेजें। पद्मजा जी, नरेंद्र मोदी जी गंगा में स्नान करेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी 1993 से लेकर 2027 हो गए। नरेंद्र मोदी जी तो गंगा में स्नान करते ही है बनारस में, हमेशा करते हैं। पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के 14 जनवरी को फिर करेंगे गंगा में स्नान। बोलने का काम करते हैं। दिल्ली के लोगों ने 27 साल से असेंबली से बाहर करा हुआ इनको और दिल्ली के लोगों ने, केजरीवाल ने पता कितनी बड़ी शिकायत दी, 70 में से 67 सीटें, कट्टर निर्लज 67 सीटें आम आदमी पार्टी को। ये दिल्ली के लोगों का, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला ना, जनता अपनी गलती तुरंत सुधारती है, चिंता मत कीजिए। सारी साजिश विफल जनता अपनी गलती बहुत सुधारती है आराम से। साजिश विफल होगी। अरे हिम्मत है, चुनौती दी अरविंद केजरीवाल ने, नरेंद्र मोदी को चुनाव करवा के देखो, कल चुनाव कराओगे दिल्ली में। अरे तो विधानसभा भंग करो ना, अरे विधानसभा भंग करो, चुनाव हो जाएंगे। विधानसभा भंग करने बोलिए ना, कल बोलिए यमुना जी में स्नान करेंगे दिल्ली के और जाके विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे एलजी से। हिम्मत है, हिम्मत है, खड़े होकर नरेंद्र मोदी को हिम्मत है, हिम्मत है। अरे हमें क्या चैलेंज दिया? आपके हाथ में कर दीजिए, आपके हाथ में करिए ना भाई, मना किसने किया? कट्टर निर्लज पार्टी करिए, केजरीवाल के पांव की कट्टर निर्लज कपटीवाल,
धूल भी नहीं है अरविंद कट्टर निर्लज कप्टीवाल। तो अरविंद केजरीवाल ने काम कट्टर करा, निर्लज मोदी कप्टीवाल। 2 जन्म में नहीं कर सकते। पूरी दिल्ली बोल रही है। बड़ा झूठा आदमी 45 लोग डूब के मर गए मेन होल में इस बरसात में दिल्ली में। नरेंद्र मोदी से बड़ा भ्रष्टाचार 45 लोग दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डूब के मर गए नालियों में। शर्म की बात है। अतुल लोंढे जी, शर्म यही के लिए, यही शर्म, यही शर्म, यही एक शर्म प्लस आती पॉइंट है। मिल जाता है बीजेपी को कि और वक्त पे तो आप लोग सब हम साथ साथ है, पर जब आम आदमी पार्टी की बात आती है तो कांग्रेस और आपके बीच में कभी नीम नीम कभी शहद शहद। कभी आपके नेता कहते हैं कि ये कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, फिर उनके साथ में खड़े हो जाते हैं। बीजेपी इसी मामले में आगे निकल जाती है, कहते देखो ये तो सब भ्रष्टवादी लोग साथ में खड़े हुए। नहीं, देखिए अभी भाषा का स्तर आलोक जी जैसा प्रवक्ता गिराता है तो बुरा लगता है, लेकिन फिर मैं कहूँ क्या कि एक तड़ीपार को देश का गृह मंत्री बनाया, कहूँ क्या मैं करण जी को एक विनती करूंगा। करण जी, राजरत्न अंबेडकर जो परपोते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के, उन्होंने क्या कहा एक बार वो भी सुन लीजिए, नहीं तो मुझे नंबर भेजिए इनका, मैं इनको भेजता हूँ वो। और रही बात इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप, हम आपका साथ देंगे। 50% की मियाद हटा दो, स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाओ, हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। 50% की मियाद हटा दो। एक व्यक्ति जिस पे बलात्कार का केस चला हो उसको एलओपी बना दिया। हटा दो, हम साथ में मैं खड़े भी हैं। कहूं क्या? हम साथ में मैं भी कहूं क्या? एक व्यक्ति जिस पे बलात्कार का केस चला हो उसको एलओपी बना दिया, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। मैं कहूं क्या? नहीं, मैं भी कहूं क्या? ये देखो बलात्कारी कट्टर बलात्कारी पार्टी, आप गिरा रहे हैं। राजभूषण शरण सिंह को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है। देखो अब तुम काम पे आ गए। सिंह को बलात्कारी को उठा के कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, जिससे मुकदमा चल चुका हो। अभिमान को और स्वाभिमान को महिला और एलओपी बना दिया। और मुझे कह रहे हैं घसीटा है। अभी महाराष्ट्र में बलात्कार हुए, उसमें तुम्हारे सारे लोग एबीवीपी के लोग देश की बुराई करते हैं, बाहर में जाके भी देश की तुम्हारे स्वाभिमान की बात जो रेप हुआ, सारा में रेप हुआ, उसका सचिव भी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। आरएसएस का चट्टे बट्टे हैं। आरएसएस का देश का सबसे बड़ा कैंसर है कांग्रेसी, बता दे रहा हूं। जो बलात्कारी निकलता है बड़ा कैंसर है कांग्रेसी। अरे देश को देश की जड़ों में मट्टा बोलने का काम कर रहे हैं। बालेश धनखड़ नाम का ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज जब तक गांधी परिवार है ना, कांग्रेस इस देश की जड़ों में मट्टा बोलते रहेगी। कैंसर है इस देश के लिए आप लोग। और इस देश के प्रधानमंत्री 2015 में राजू सबनानी, हिजबुल्लाह का साथीदार, सोचिए राजू सबनानी हिजबुल्लाह का साथीदार, उससे 1 लाख रुपए का चेक लेते हुए 70 साल में इस देश ने पहली बार देखा। चाइना के साथ डील करने, चाइना से चंदा लेने वाले मुझे ज्ञान एक आदमी से, और वो आपके जब आप विपक्ष को देखें यहाँ पर, वो भी ये मान रहे हैं कि तीसरा टर्म तो मिल गया है मोदी सरकार को, पर हमेशा आप में हिचकिचाहट रहेगी, बीजेपी में हिचकिचाहट रहेगी। गंगा मैया की साफ सफाई के लिए वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा। 100 दिन में काम हुए बट कॉन्फिडेंस नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तड़ीपार को गृह मंत्री बनाया। देखिए, अब बोलने दीजिए भाई अतुल जी। अब आप देखिए, महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, पर मुझे बड़ा दुख होता है जब प्रियंका वाड्रा लाल सिंह को, जो कथुआ रेप में हुआ उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ, जिसको बीजेपी ने निकाला, उसको आपने टिकट दिया जम्मू कश्मीर में और स्टार कैंपेनर बनाया जम्मू कश्मीर के इलेक्शन। और करण जी, उनके साथ जब में समीर उनके साथ में होसबे मीडिया खड़ा केरला था, में कास्टिंग जब काउच वो की बात मोदी उठाती उनके है साथ में तो पूरा आप मोर्चा लोग खड़ा उसको था, बाहर तो निकाल आपने- देते हैं। तो आप जब केरला में ये हरकत करते हैं, करण जी, जब वो मोर्चा निकाल रहे थे तब पूरा मीडिया और पूरी बीजेपी वो दो मीडिया के नीचे खड़े थे। ये बात आप जरा कहां थे करण? ममता करण वर्मा कहां थे? देखते हैं आरजी का रेप होता है, करण वर्मा कहां थे? राजभूषण शरण सिंह अगर महिलाओं का शोषण कर रहा था, इस देश के स्वाभिमान अभिमान महिला पहलवानों का शोषण कर रहा था, तब कहां थे बीजेपी और करण वर्मा? कड़वा थूथू नहीं चलता सर। कहां थे कुलदीप सेंगर के बाद? नहीं चलेगा। देखिए, वो बात फिर वही आकर के अटक जाएगी कि वो आपके प्रदेश में ऐसा हुआ, आपके नेता वैसे, ये इसका कोई अंत नहीं है। इसका कोई अंत नहीं, बिल्कुल दोनों की बुराई होनी चाहिए। पर अंत में ये पूछना चाहती हूँ, 100 दिन मोदी सरकार के, अतुल जी आपसे शुरुआत करती हूँ, एक अच्छी चीज आप बताइए जो आपको लगता है सरकार ने सच में किया। आपको लगता है नजर में कुछ भी अच्छा हुआ है पिछले 100 दिनों में, या सब बेकार था? ऐसा है पद्मजा जी, मैं कौन? उसके नेताओं का नाम मालूम है? नाम है भाजपा साथ भी नहीं खड़े नेता सर। मोदी जी, शाह जी, जिन्होंने जेल से उनको रिहा किया था। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों के चिमन भाई पटेल की सरकार ने वो कानून बनाया था। चिमन भाई पटेल किसके थे? माननीय भाई, योगी चिमन भाई पटेल किसके थे? उन्हीं की सरकार ने कानून बनाया था 92 में। नहीं 10 साल से ज्यादा सक्षम कारावास के बाद खड़े हैं और ये देश चिमन भाई पटेल किसके और थे? मैं केवल सुनील भाई, एक बात भाई ना। करके अपनी बात खत्म करूंगा। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में असली जवाब जनता जनार्दन देती है। आपको जवाब देखना है पद्मजा जी, तो आप जम्मू कश्मीर का रिजल्ट देखिएगा, हरियाणा का देखिएगा, फिर महाराष्ट्र का देखिएगा, फिर झारखंड का देखिएगा, और फिर बिहार और दिल्ली का देखिएगा। बिहार के बाद फिर बयार बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगी। दिल्ली। हम लोग कभी इस पर बहस नहीं करेंगे कि आज प्रधानमंत्री जी के 500 दिन पूरे हुए। ठीक है, 100 पर तो बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक लोकतंत्र में सरकार का जो काम है, उसके जो वादे थे, उसका हिसाब लोग करते हैं, वो जाकर ईवीएम में अपना जवाब